हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में डोगा का अगला भाग जिसका नाम है ये है डोगा और जिसके लेखक है तरुण कुमार वाही और संजय गुप्ता जी। कानून से आंख मिचोली खेलेगा, जुर्म की दुनिया में तहलका मचाएगा, क्योंकि ये है डोगा। डोगा की कहानी जानना जरूर चाहेंगे आप। डोगा कैसे बना ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी कहानी ये है डोगा में। लेकिन खबरदार करता हूँ, डोगा की कहानी पढ़ते वक्त आपकी आंखों से एक भी आंसू ना गिरे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बाहों में थमा डोगा का जिस्म बेहोशी में भी तड़प उठेगा। डाकू हलकान सिंह का नाम जानते होंगे आप, अगर नहीं तो डोगा का प्रथम कॉमिक्स पढ़ें। कर्फ्यू, बेरहम, कसाई, दरिंदा, हत्यारा, किस नाम से पुकारूं मैं उस शैतान को। तेरा बाप तेरी एवज में 2 लाख ना दे सका, अब तेरी लाश का तोहफा भेजूंगा उसे मैं। कुत्ता कहता था वो जालिम उस मासूम को, अबे ओ कुत्ते के पिल्ले, मेरा मुंह क्या देख रहा है। इसकी लाश को उठाकर सड़क पर डाला। वह मासूम निर्दोषों की लाशें सड़क पर फेंक आता था। उस समय खून के कितने आंसू छलकने को तैयार हो जाते थे उसकी आंखों से, लेकिन उन्हें छलकने नहीं देता था। आंसुओं के उस खून को वह पी जाता था। क्यों बे कुत्ते के पिल्ले, इतनी देर लगा दी लाश फेंकाने में। खाना क्या तेरा हरामी बाप बनाएगा नरक से आकर। 15 बरस तक दबा खून के आंसुओं का सैलाब लावे में बदलने लगा उस दिन। ओह नहीं, छोड़ दो मुझे, क्योंकि उसके साथी एक बच्ची को जो उठा लाए थे। बहुत शोर मचा रही है हलकान के आगे, आवाज़ें हल्क में घुट जाती है। लड़की कौन है? ये लोहा सिंह, सरदार, एक बड़े भट्टा मालिक की छोरी है। 10-15 लाख की आसामी है ये। इसके बाप को फिरौती की चिट्ठी भेज दो। भेज दिए सरदार। जागीरा जवाब लेकर आता ही होगा। सरदार सरदार, क्या जवाब लाया है रे जागीरा? सरदार, छोरी के बाप ने पुलिस में रपट दर्ज करा दिया है। क्या कहता है? लगता है बेटी प्यारी नहीं है उसे, दौलत प्यारी है। लोहा सिंह एक पत्थर और फेंक कर आ उसके मुंह पर। बेहद मासूम थी वो लड़की, कसाईयों के पंजे में फंसी चिड़िया सी। मुझे बाहर निकालो प्लीज़, मेरी मम्मी का मेरे बिना रो रो कर बुरा हाल होगा। हृदय छलनी हो रहा था उसकी करुण पुकारों से उसका, पर वह पत्थर बना रहा। खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तुम भी शैतान हो गए हो इन सब की तरह। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे हाथ का बना खाना छूंगी भी नहीं मैं। बेरहमत प्यारे कसाई, दरिंदे हो तुम सब के सब, कुत्ते हो जो दूसरों का झूठा खाते हैं। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ। चले जाओ यहाँ से। जाने क्यों उसे क्रोध आ गया लड़की पर, और रोटी का अपमान करके तूने मेरे क्रोध को भड़का दिया है। लड़की, खाना खा लो वरना सरदार से पहले मैं ही तुम्हारा गला काट दूंगा। क्या खाती हूँ मैं। उसकी मासूमियत पर चाहकर भी मुस्कुरा ना सका वह। क्या नाम है तेरा? सोनी का नाम है मेरा। शायद तुम्हें नहीं पता कि ये दरिंदे तुम्हें सुबह खलास कर देने वाले हैं। तुम अपनी माँ से कहकर मुझे यहाँ से निकलवा दो ना प्लीज़। दिल भर आया उसका, आंसुओं का सैलाब बड़ी मुश्किल से रोक पाया वह। पर यहाँ से छूट कर तू जाएगी कहाँ? तेरा सौतेला बाप तुझे जिंदा देखकर खुश नहीं होगा। क्यों, क्या कह रहे हो? तेरे बाप ने तुझे रास्ते से हटाने के लिए ही ये नाटक खेला है। कल हलकान सिंह को तेरे सिर की एवज में 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। मैंने अपने कानों से ये सब सुना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यह सुनकर उस मासूम के भी आंसू सूख गए थे, आंखें वीरान हो गई थी उसकी। उसी रात पिंजरे से उड़ा दी उसने वो चिड़िया। चल भाग सोनू, जल्दी कर, दरिंदे आ गए तो दोनों के सर उतार देंगे। सोनू, आज तक मुझे इस नाम से किसी ने नहीं पुकारा है। खलबली मच गई हलकान के अड्डे में। सरदार, पिंजरा खाली है। चिड़िया उड़ गई, कुत्ते का पिल्ला भगा ले गया उसे शायद। पकड़ो उन्हें, ख़त्म कर दो उस लड़की को और हाथ पाँव तोड़कर डालो उस कुत्ते के। उस खलबली का नतीजा सामने आया। सोनू, वो देख, उन्हें हमारी फरारी की खबर लग गई है। अब क्या होगा? उफ, मुझे अब और नहीं चला जा रहा है। सूरज, हाँ मैं तुम्हें सूरज ही कहूँगी। उसका नामकरण कर दिया था उस लड़की ने। खूब आतिशबाजी छूटी इस अवसर पर। नीचे बैठ जा सोनू, तेरे हाथ में थमी जलती मसान पर गोलियां चल रही है। सूरज, पथरीली राक्षसी सी खड़ी पहाड़ी सोनू नाम की उस किरण को भी अंधकार में डुबो देगी, यह वह नहीं जानता था। ओह सूरज, सोनू रुको। खूनी नदी के नाम से प्रसिद्ध थी वह जगह। उफ, दोनों नीचे गिर जाते हैं। अभागी सोनू की चीखें उसके कानों में पिघले शीशे की तरह पड़ रही थी। सूरज, सोनू। दूर होने लगी वे आवाज़ें। पागल सा हो उठा वह, ना जाने कब तक भयानक शोर मचाती उस खूनी नदी के सीने में तलाश कर रहा था वह सोनू को। सोनू, आवाज़ दे सोनू, तू चुप क्यों हो गई? आवाज़ दे सोनू, आवाज़ दे मुझे।
नदी से निकलकर वह सीधा पहुंचा पुलिस स्टेशन। ये लड़का हलकान सिंह के दल का है सरदार, आपको उसके अड्डे का पता बताना चाहता है। आंसुओं का खून उसकी आंखों में तैर उठा। हलकान सिंह का अड्डा, बता लड़के, बता कहाँ है वह। उस नाम को सुनकर लगा जैसे मस्तिष्क की समस्त नसें एक साथ फट गई हो। इंस्पेक्टर की पुलिस पार्टी के लिए वह दिवाली की रात थी। भागो, पुलिस आ गई है। हलकान का सारा नशा निश्चय ही काफूर हो गया होगा यह सुनकर। सरदार भागो सरदार, पुलिस को ले आया है वह कुत्ता। पुलिस क्या, उस सांप को इसी दिन के लिए पाला था मैंने। दरिंदों की लाशों के बीच हलकान सिंह और लोहा सिंह की लाशें ना मिल सकी। हलकान सिंह एक बार फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया है। उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया, पर सोनू की चीखें उसे बाल सुधार गृह की चार दीवारी में बांध ना सकी। तेरी मौत का बदला लूंगा मैं सोनू। हलकान सिंह को पाताल से भी ढूंढ कर मारूंगा मैं। महानगर मुंबई में पदार्पण कर दिया था उसने। यहाँ रहकर वो ताकत हासिल करूंगा जो हलकान सिंह के गले में फांस की तरह चुभ जाए। महानगर मुंबई, इसके बारे में कहावत प्रसिद्ध है कि वहाँ इंसान जाता भूखे पेट अवश्य है, मगर सोता भूखे पेट नहीं है। दिलो दिमाग में उफनती हुई ज्वाला के साथ पेट की सुबह भी समाप्त करना आवश्यक थी। उसने रास्ते से निकट कोटी रेस्तरां पापेदा ढाबा में काम करना शुरू कर दिया। ओए कुत्ते दे बच्चा, ये दाल मखनी मेज नंबर 10 पर ले जा। उसका अतीत पापेदा ढाबा में भी उसके साथ था। मेज नंबर 10 की तरफ बढ़ा हुआ है, लेकिन तभी किलर जिम के लड़के हैं ये तो। उनकी हरकतें किसी को भी क्रोध बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। लैला बड़ी खूबसूरत छोरी है, हा हा, एक नहीं चार चार लैला है यहाँ तो। उनमें से एक उत्तेजित हुआ। रुक जाओ पाकिया, बेवजह लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ाना है। गुंडों की तरह मारपीट करना लोइन जिम का उद्देश्य नहीं है। बैठ जाओ तुम यहाँ। क्या बोला बे तू? गुंडा बोला तू अपन को? गुंडा बोलने पर तिलमिला उठाता वह गुंडा। गुंडा बोलता है साला अपन को। रेस्तरां तो किलर जिम के लड़कों के आगमन के साथ ही खाली हो चुका था और देखते ही देखते उन दोनों ग्रुप में लड़ाई छिड़ जाती है। एक किलर जिम का लड़का, दूसरा लोइन जिम का जाबाज बॉडी बिल्डर। अगर उसके साथी बीच में पड़े तो हम जवाब देंगे, अन्यथा नहीं। बेहद दिलचस्पी के साथ वह उस जंग को देख रहा था। किलर जिम जो अपराधी किस्म के लोगों का प्रशिक्षण स्थल था, और लोइन जिम जहां बॉडी बिल्डिंग को एक कला के रूप में सिखाया जाता था। शानदार है लोइन जिम के जाबाज की जंग। उठ बच्चे, बहुत देर से तेरी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। हार बर्दाश्त नहीं हुई किलर जिम्स के लड़ाकों को। उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए, पर मुकाबला लोइन जिम के जाबाजों से पहली बार हो रहा था। किलर जिम्स के लड़कों का एक एक कर बेहद सदा हुआ वार था उनका। यह लो, ये सारा अपने सरदार जी को दे देना, तोड़ फोड़ का मुआवजा इन्हीं की जेब का है ये। आंधी की तरह रेस्तरां से बाहर निकल गए लोइन जिम्स के जाबाज। रेस्तरां में रहकर मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। पत्ते की तरह अपने शरीर को फौलाद बनाना होगा मुझे। लोइन जिम में ही मेरा लक्ष्य पूरा हो सकता है। दृढ़ निश्चय हो तो लक्ष्य दूर नहीं रह जाता है। लोइन जिम, यह रहा मेरा लक्ष्य। अदरक चाचा, यानी मैं खुद उस जिम का कोच। ऐसे नहीं, इस कसरत के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाकर सांस खींचो। अदरक चाचा, मुझे भी अपना शिष्य स्वीकार करना होगा तुम्हें। सरदार पूरक मेरे चरणों में झुक गया वह। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करे अदरक चाचा। उठो, कौन हो तुम? अपने अतीत के काले पन्नों का एक एक अक्षर वह मुझे बताता चला गया। गंभीर हो उठा मैं उसकी दुख भरी गाथा सुनकर। बाल सुधार गृह से भागकर आए हो, यही कारण पर पर्याप्त है तुम्हें अपना शिष्य ना स्वीकार करने का। ऐसा नहीं करो अदरक चाचा, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ मैं। अगर आपने स्वीकार ना किया तो अपनी कसम पूरी ना कर सकूँगा मैं। मेरी आत्मा धिक्कारती रहेगी मुझे। सोनू की चीखें पागल कर देंगी मुझे। पल पल मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह घुलती रहती हैं वे कर्णों पुकारे। लगता है यहीं कहीं से गूंज रही हैं वे चीखें। सूरज जार जार रो रहा था। उसका दिल नहीं दिया उसने अपनी आंखों से एक भी आंसू। मैंने शिष्य स्वीकार ना किया उसे, किंतु वहाँ रहकर जिम की देखभाल करने का काम उसे अवश्य दे दिया था। अदरक चाचा के बदहस्त के नीचे इतना समय भी बहुत है मेरे लिए। जिम की उस शानदार मशीनों के पे हाथ फेरते वक्त उसके पूरे शरीर में झुरझुरी मट उठती थी। यही है वे मशीनें जिनसे आदमी फौलाद बन जाता है। विधिवत सीखता ना सही, सीखने की लगन हो तो देख कर ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मेरे शिष्यों के चले जाने के पश्चात जिम की सफाई के समय में उन यंत्रों का प्रयोग करता था। अदरक चाचा का एक एक शब्द जो वे अपने शिष्यों को सिखाते हैं मैं ध्यान से सुनता हूँ। और उस शाम किस्मत को आखिर रहम आ गई उस पर। हाँ, तब जबकि मेरी नज़र पड़ी उसके ऊपर। किलर जिम्स के
किलर्स ने उसी शाम लोइन जिम में प्रवेश किया। किलर जिम्स के लड़ाके हैं ये तो। किलर्स जिम के उन किलर्स का नेता था बोटी। किलर्स जिम के गुरु किलोटा का संदेश मैं तुझे देना आया हूँ बूढ़े। उसके संबोधन पर खून खोल उठा मेरे शिष्यों का। फिर भी मेरे संकेत पर बखेड़ा कुछ देर के लिए रुका रहा। अगले रविवार को शरीर सोगस्ट प्रतियोगिता में तुम्हारे जिम के कुत्ते जीतने की कोशिश ना करें, वरना लोइन के परखचे उड़ा दिए जाएंगे। कई फुट ऊपर उछल गया बोटी। अपनी और अपने साथियों की कहर चाहता है तो बोटी तू चला जा यहाँ से। किलर जिम के उस दल का नेता था बोटी। उसने अदरक चाचा पर डंबल से प्रहार किया। लोइन जिम का गुरु मैं। भरपूर शक्ति का प्रदर्शन किया बोटी ने, और एक बार एक मजबूत शरीर सामने था उन डंबल्स के सामने, और उसने मुझे उन प्रहारों से बचा लिया। पत्थर सा सख्त व खुरदरा हो उठा मेरा स्वर। पकड़ लो इन्हें। लोइन जिम अखाड़ा बन गया था उन सभी की लड़ाई से। लड़के के चेहरे पर भूकंप के भाव से थे। अदरक चाचा पर हाथ उठाने का दुस्साहस कैसे किया तूने? हाथ तोड़ दूंगा मैं तेरे। गिरने के साथ ही वार किया बोटी ने। मेरा ये वो शिष्य था जिसे केवल लोइन जिम का शिष्य होने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं था, किंतु फुर्ती के साथ उठा बोटी और उसने दबोच लिया उसे। बोटी पर हाथ उठाता है तूने, तेरी जान ले लूँगा मैं। गर्दन पर जमे उसके फौलादी हाथ के शिकंजे ने उसकी सांसों को रोके रखा था। वह छटपटा रहा था और बोटी वार पर वार किए जा रहा था। शरीर बनाना ही सीखा है मैंने, यहाँ लड़ने में तो यहाँ सभी अनाड़ी हैं सिवाय अदरक चाचा के। अब लगता है बच ना सकूँगा मैं। उसे अभी जिंदा रहना था शायद, तभी तो मैं आ पहुँचा उसकी मदद को। उसके बाद भाग लिया बोटी, भाग लिए और उसके साथी गुंडे वहाँ से। मुझे क्षमा करें अदरक चाचा, आपकी अनुमति के बिना मैं जंग में कूद पड़ा, लेकिन मेरी आंखें आपके जिस्म पर दुश्मन की दी खरोंचें सह न सकी। पूर्णतः गंभीर था मैं। सूरज, जानते हो आज तक मैंने तुम्हें अपना शिष्य क्यों नहीं स्वीकार किया था? क्षमा करें अदरक चाचा, मेरा नाम सूरज नहीं। सूरज तो उजाले का प्रतीक है। मेरा असली नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, तुम्हें हम इसी नाम से पुकारेंगे जो तुम्हें तुम्हारी सोनू ने दिया था। सुनो सूरज, अगर उस वक्त मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेता तो बदले की आग में तुम्हारे भीतर का फौलाद मर जाता। मैं चाहता था कि वह फौलाद वह अब आग बने, अब तक भड़क रही जब तक तुम कुछ बन ना जाओ। तुम्हें जिम में प्रैक्टिस करते हुए मैं छिप छिप कर देखा करता था। आज मैं सफल रहा। मेरा शिष्य न होते हुए भी तुमने जिस लगन व मेहनत के साथ सभी विद्याएं सीखी है, वह एक मिसाल होंगी लोइन जिम के लिए। अदरक चाचा, धन्यवाद आपका। आज तुम वो बन गए हो मेरे बच्चे जो तुम यहाँ बनने आए थे। उफ अदरक चाचा, मैं आज तक समझ न सका आपके इस गूढ़ रहस्य को। सूरज, आज मैं विधिवत तुम्हें अपना शिष्य घोषित करता हूँ। चाचा, मेरे पास देने के लिए गुरु दक्षिणा नहीं है, पर आप कभी सर भी मांगे तो मैं खुद अपने हाथों से काट कर पेश कर दूंगा उसे आपके सामने। अगले दिन उसे लेकर मैं पहुंचा एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर वह खुशी से नाच उठा। सूरज, यह है मेरा भाई हल्दी, यह तुम्हें कराटे सिखाएगा। हल्दी चाचा, लोइन ओक्कल्ट में तुम्हारा स्वागत है। सूरज, जापानी व चीनी मार्शल आर्ट की गुप्त विद्याओं का प्रशिक्षण स्थल था यहाँ। कराटे का प्रशिक्षण चरम सीमा पर था। उसी दिन सूरज को मैंने मिलवाया धनिया चाचा से। सूरज, यह है मेरा दूसरा भाई धनिया, और धनिया, यह है मेरा सबसे प्रिय शिष्य सूरज, जिसे तुम्हें बॉक्सिंग सिखानी है अपने क्लब लोइन डैन में। जरूर अदरक, मैं इसे टाइसन से भी बड़ा बॉक्सर बनाऊंगा। लोइन डैन के कोच धनिया चाचा के संरक्षण में सूरज की बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी चालू हो गई। लोइन लैम एम क्लब, जिसके कोच है चाचा काली मिर्च के पास पहुँचे हम उसी रात। काली मिर्च, तुम्हें इसे फायर आर्म्स की दुनिया का बादशाह बनाना है। रिवॉल्वर, पिस्टल, SLR, कार्बोनाइड, AK-47, टॉमी गन, स्टेन गन, बैरेन गन से लेकर टैंक और फाइटर प्लेन तक चलाना सिखाना है तुम्हें इससे। लोइन एम क्लब की शूटिंग जल्दी गूंज उठी थी धमाकों के साथ। उसकी सुबह होती लोइन जिम में, दोपहर होती लोइन ओकल्ट में, शाम लोइन डैन में, तो रात होती लोइन एम क्लब में। दिन पर दिन निरीक्षण पाकर निखरता ही जा रहा था। दिन रात शरीर बनाने में लगे रहने के अलावा एक शौक और था उसे, कुत्तों से दोस्ती का। अपना बड़ा बहुत खाली समय वह इन्हीं के साथ व्यतीत करता था। मुझे वह कुत्तों से बात करता, वह कुत्ते उससे बात करते महसूस होते थे। सूरज, जो भी कुत्ते तुमसे मिलते हैं तुम्हें प्यार कैसे करने लगते हैं। चाचा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा जन्म व जीवन इन्हीं के बीच गुजरा है, और इन्हें भी प्यार मिले तो इनसे बढ़कर कौन वफादार होता है इस दुनिया में। ये भी प्यार के भूखे होते हैं चाचा। उस दिन मैंने उसे एक अहम काम सौंपा। सूरज, अगले महीने जो बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए हमारे जिम के प्रतियोगिताओं की
यह लिस्ट तुम्हें आयोजकों के पास जमा करानी है। और सावधान किलर जिम्स वाले, इस लिस्ट की वजह से तुम्हारी जान के पीछे भी पड़ सकते हैं। अदरक चाचा, यह लिस्ट आयोजकों के पास अवश्य पहुंचेगी, यह मेरा वादा है। उसके जाते ही जिम में घुसे किलर जिम्स के गुंडे बोटी के साथ, और उनके हाथ में थे हथियार। अभी अदरक, किलर जिम से उजलने का परिणाम भोगने के लिए तुम तैयार हो जाओ। इससे पहले कि लोइंग जिम के जाबाजों के शरीरों में हरकत होती, बोटी की स्टेन गन में हरकत आ गई। हर साल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशनों में किलर जिम जीतता आया है और इस बार भी वही जीतेगा। फौलादी जिस्मों में पेवस्त होने लगा था बारूद। बरसों में मेहनत से बनाए जिस्म रेत के बोरों की तरह गिरने लगे थे। अपने जिम व अपने जवानों की दुर्गति देख चिंगाड़ उठा मैं। कमीनों, ठहर जाओ, खुदा का खौफ खाओ, निहत्थों पर वार कर अपनी कायरता न दिखाओ तुम। किंतु मेरे जिस्म में भी कमीनों ने भर दिया था बारूद। मेरा सूरज होता तो तुम्हें यह दरिंदगी ना करने देता। उसका नाम सुनकर चौंक उठा था बोटी। सूरज? हाँ, वह पिल्ला कहाँ है? वह नहीं दिखा। सुना है बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है वह आजकल। बोल बूढ़े, कहाँ है वह पिल्ला? देखूँ तो सही कितना जोर है उसकी बाजुओं में। वह गया है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की लिस्ट जमा कराने, और उस कंपटीशन को जीतकर वह वसूल करेगा तुझसे उस दरिंदगी की कीमत। मेरी बात सुनकर उछल पड़ा था वह। चलो रे, उस कमीने को रोकने के लिए बड़ी सड़क पर घेर लिया था उन्होंने सूरज को। ला बे, वो लिस्ट हमें चाहिए जो बूढ़े ने दिए तुझे। क्रोध से भड़क उठी थी उसकी एक एक मसल। बोटी का गिरेबान पकड़ चीख उठा था वह। अदरक चाचा का नाम इज्जत से ले नीच। हाँ भाई, मरे हुए आदमी का नाम तो इज्जत से ही लेना चाहिए था मुझे। सन्नाटा सा खिंच गया सूरज के दिलो दिमाग में। ये सुनकर उछाल फेंका उसने बोटी को। बोटी, तेरी बोटी बोटी अलग कर दूंगा, नीच इंसान। फिर निकल पड़े खूंखार शस्त्र और गूंज उठे धमाके। किंतु अब के धमाके वह कमाल ना कर पाए थे। लोइंग जिम में दिखा कर आए थे बलिष्ठ बाजुओं का कमाल। भारी भरकम इनफील्ड आ पड़ी उन गुंडों पर। यह है लोइंग जिम की ताकत का कमाल, देखो तुम। फिर सूरज ने किसी को संभलने का मौका न दिया। यह है लोइंग डैम की शिक्षा का कमाल। मोटरसाइकिल पर सवार होने के कारण संभल ना सका कोई भी। यह है लोइंग जिम ऑक्टल की ट्रेनिंग का परिणाम। सड़क पर पड़े एक रिवॉल्वर पर कब्जा किया उसने। और यह है लोइंग एम का कमाल। सभी गुंडों के घुटने फोड़ डाले उसके स्टिक निशानों ने। मोटरसाइकिल पर सवार हो उड़ चला वह वापस लोइंग जिम की तरफ। अदरक चाचा, अगर तुम्हारे साथ इन्होंने कुछ नाजायज़ किया होगा तो इनकी खैर नहीं छोड़ूंगा मैं। जिम में पड़ा मैं उन सबको तड़पता देख रहा था। तड़पता भी क्यों ना, इतनी मेहनत से बनाया था मैंने जिन शरीरों को, वे मेरे सामने बेजान पड़े थे। तभी तूफान की तरह वह अंदर प्रविष्ट हुआ। अदरक चाचा, कहाँ हो तुम? अदरक चाचा, आवाज़ दो मुझे। सूरज, मेरी ज़िंदगी छोड़ने को तैयार जिस्म को संभाला उसने। कुछ ना बोलो अदरक चाचा, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तुम्हें ठीक होना होगा, जिंदा रहना है तुम्हें, तुम समझे? हॉस्पिटल में दाखिल कराने के लिए दौड़ पड़ा। अदरक चाचा, उन गुंडों की तुड़वाई कराया हूँ मैं जिन्होंने आपकी है हालत की है। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था तब वह हॉस्पिटल से बाहर दौड़ा जा रहा था। और अब उन सब की ज़िंदगियों का बदला लूँगा जिन्हें मौत की नींद सुला दिया है उन शैतानों ने। जिम में वह पहुंचा और इस सोफे का यह चमड़े का कवर, कुछ रंग बिरंगे पर्दों के कपड़े, वह रैक, ज़रूरत है मुझे। सिलाई मशीन लेकर बैठ गया वह। अपनी असली सूरत में मेरा काम आसान ना होगा। कोई पोशाक तैयार की उसने। यह रूप अब मुझे किलर जिम के कोच किलोटा के खिलाफ निर्वगन जग में सहायक होगा। वह मास्क भी चेहरे पर चढ़ा लिया था उसने। यह शक्ल अब कानून की निगाह में करेगी गैर कानूनी काम। उन जवान लाशों के पास पहुंचकर खाई उसने कसम। यह वह लिस्ट है जिसके कारण तुम्हारा कत्ल हुआ है। इसे फाड़ता हूँ, इससे भी बड़ी प्रतियोगिता लड़ने जा रहा हूँ। निर्दोष वह निरीह प्राणों को हरने वालों की हत्या के लिए निकल रहा हूँ। जिसने मेरी टक्कर कानून और अपराध दोनों से होगी। तब जिम में प्रवेश किया पुलिस ने, जबकि वह उस रात के अंधकार में शामिल हो चुका था। किलोटा से एक बड़ी लड़ाई लड़नी थी उसे, और उसके लिए चाहिए थे उसे वे हथियार। इस थाने के माल खाने में कल आतंकवादियों से पकड़े गए हथियार होंगे जिन्हें आज मैं चुराऊंगा। अंदर आज उपस्थित बहुत कम थी पुलिस वालों की तादाद, जिसका फ़ायदा हो रहा था उसे। थाने के अधिकतर सिपाही गए हैं लोइंग जिम, बाकी सो रहे हैं, और जो जगह हैं उन्हें मैं सुला खाने में घुस गया वह। यह देशद्रोहियों के हथियार अब सही हाथों में पहुँचे हैं। हथियारों पे हाथ साफ कर वह चुपचाप बाहर निकला। अदरक चाचा, तुम्हारा वह अपना बदला लेने के लिए तैयार हूँ अब मैं, क्योंकि मैं हूँ डोगा। अदरक चाचा का क्या हुआ? सूरज ने अपना नाम डोगा क्यों रखा? क्या सूरज उर्फ डोगा अपना वह अदरक चाचा का बदला ले इसका जानने के लिए पड़े? मैं हूँ डोगा। धन्यवाद दोस्तों।